Iranian teenage girl has... In Iran, a 16-year-old girl. She is 16 years old. She is currently in a coma. हिजाब नहीं पहना तो ईरान पुलिस का लड़की पर अत्याचार, क्या एक बार फिर हिजाब मामले पर फिर भड़क सकती है विरोध की चिंगारी? आइए जानते हैं पूरा मामला और ईरान जो पहले काफी मॉडर्न था आज उसकी यह हालत कैसे हुई और कौन से ऐसे देश हैं जहां हिजाब पर बैन है। ईरान पुलिस पर फिर से हिजाब का भूत चढ़ गया है। ईरान में तेहरान मेट्रो के पास हिजाब न पहनने की वजह से 16 साल की एक लड़की की पुलिस ने पिटाई कर दी। इससे लड़की कोमा में चली गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। अधिकारियों ने इस किशोरी का नाम अमृता गारवांडा बताया है। एक मेट्रो के पास उसका महिला पुलिस अधिकारियों से टकराव हुआ। इस दौरान पुलिस ने उसको हिजाब में न होने की वजह से उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस ने उस बच्ची को इतना पीटा कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते वह कोमा में जा चुकी थी। वहीं ईरानी अफसरों का कहना है कि ये आरोप गलत है। लड़की लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हुई थी। लेकिन वहीं कुर्द केंद्रित अधिकार समूह हेंगा ने पुलिस के अधिकारी की लो ब्लड प्रेशर वाली बात को झूठा बताया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा देखते हुए पुलिस पहले से ही अलर्ट है। तेहरान के फर्ज अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच लड़की का इलाज चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ईरान की सरकार ने इस मामले से इनकार किया है कि इसमें पुलिस का कोई हाथ है। लेकिन ईरान में सोशल मीडिया पर यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। ईरान में एक साल पहले भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी जिसमें महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से हिरासत में लिया गया था और हिरासत में पिटाई की वजह से उसकी जान चली गई थी। इस घटना के बाद ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन होने लगे। कई महीनों तक चले हिंसक प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों गिरफ्तारियां हुई। काफी जद्दोजहद के बाद ईरान सरकार ने इन प्रदर्शनों को कंट्रोल किया। ईरान सरकार महसा अमीनी वाले मामले में देख चुकी है कि किस स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। महसा अमीनी की मौत के एक साल बाद पुलिस फिर से इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती है, इसीलिए पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में है। लेकिन फिर भी ईरान सरकार को चिंता है कि पिछले साल की तरह इस बार भी कुछ अनहोनी न हो जाए जिससे फिर से देश में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो। हालांकि संगठन ने कथित तौर पर अस्पताल के बिस्तर पर गारवांडा की एक तस्वीर जारी की है जिसमें उसके सिर और गर्दन के चारों ओर व्यापक पट्टियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक फीडिंग ट्यूब भी लगी हुई है। आपको बता दें कि लगातार ईरान में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हिजाब न पहनने वाली महिलाओं पर लगातार अत्याचार के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। महिलाओं को हिजाब नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का फरमान भी जारी किया जा चुका है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकार हिजाब कानून के नियम को नहीं मानने वाली महिलाओं को मानसिक इलाज के लिए भेज रही है। ईरानी महिलाएं जैसे जैसे हिजाब का विरोध कर रही हैं वैसे वैसे उतनी ही तेजी से उन पर अत्याचार भी बढ़ते जा रहे हैं और सरकार भी उतनी ही कड़े कदम उठा रही है। यानी जो महिलाएं हिजाब के खिलाफ हैं उनके ऊपर और सख्ती बरती जा रही है जिससे हिजाब नियमों का पालन न करने वाली महिलाओं पर लगाम लगाया जा सके। आपको बता दें कि बीते महीने हिजाब विरोध में एक ईरानी एक्ट्रेस ने बार बार हिजाब के विरोध में अपने खुले बालों के साथ फोटो शेयर की थी और वो एक समारोह में बिना हिजाब के शामिल भी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको इसके बाद गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। ये तो कुछ नहीं, अब हम आपको जो बताएंगे वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ तेहरान प्रांत की एक अदालत ने एक महिला को जो बिना हिजाब के गाड़ी चला रही थी उसको अदालत ने 1 महीने तक मुर्दा घर में लाशों को साफ करने की सजा सुनाई है। महिला का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह बिना हिजाब पहने गाड़ी चला रही थी, इसके लिए अदालत ने उसको इतनी कठोर सजा सुनाई। ऐसी सजाओं से यह पता चलता है कि सरकार महिलाओं के अंदर खौफ पैदा करना चाहती है और सरकार महिलाओं के सिर ढकने के लिए नए नए पैतरे अपना रही है। किसी को कठोर डरावनी सजा सुनाकर तो किसी को पीटकर या फिर किसी की जान लेकर। आपको बता दें कि ईरानी कानून के तहत सभी महिलाओं का सिर हिजाब से ढका होना चाहिए और सार्वजनिक जगहों पर ढीले वस्त्र पहनना जरूरी है। यह कानून 1967 से लागू है और ईरान के अनुसार इसका पालन देश की हर महिला को करना है। दरअसल 1967 से पहले ईरान में मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था जो कि एक पढ़े लिखे धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आज़ादी के पक्ष में कड़ी कदम उठाए जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध और विवाह की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 18 साल कर देने जैसे फैसले शामिल थे। उस समय ईरान में पश्चिमी संस्कृति का भी जबरदस्त असर था। यहाँ का समाज बहुत खुले विचारों वाला था और लोग धार्मिक पाबंदियों से दूर थे। वहाँ की महिलाओं के पास पुरुषों की तरह ही आज़ादी थी। वे अपनी मर्जी से हर तरह के कपड़े पहन सकती थी, अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती थी। इसके अलावा औद्योगिकरण और आर्थिक विकास भी प्रगति पर था।
1967 से पहले के ईरान को कई मामलों में पश्चिमी देशों से भी ज्यादा आधुनिक माना जाता था। उस समय ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत थी और वाणिज्यीकरण के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही थी। देश ने बुनाई, शिक्षा और औद्योगिकरण में भारी निवेश किया, जिससे उसकी आर्थिक प्रगति हुई। उस समय की सरकार ने शिक्षा में सुधार की नीतियों को लागू किया, जिससे लिटरेसी रेट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1930 के दशक में ईरान की लिटरेसी रेट लगभग 25% थी और 1970 के दशक में यह 50% से अधिक हो गई, जिसमें प्राथमिकी और उच्च शिक्षा दोनों में सुधार हुआ। साथ ही उस समय महिलाओं के अधिकारों और समाज में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नीतियां शुरू की। महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला और बहुत सारी महिलाएं कामगारी और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने लगी। लेकिन साल 1967 में ईरान के शासक मोहम्मद रेजा को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच रेजा को केवल अपनी गद्दी ही नहीं बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा था। इसके बाद 14 साल के निर्वासन के बाद देश में वापस लौटे ईरान के धार्मिक नेता अयातुल्ला खमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून लागू हो गया। उन्होंने सत्ता संभालते ही ईरान के कई कानूनों को बदल दिया, जिसका सीधा प्रभाव वहां की महिलाओं पर पड़ा। मार्च 1967 में एक नया कानून पास किया गया कि सार्वजनिक जगहों पर औरतों को सिर ढकना होगा। इस कानून का हजारों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। बल्कि साल 1981 में मैंडेटरी हिजाब लॉ पास होने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। इस कानून के अनुच्छेद 638 के तहत औरतों के लिए सार्वजनिक जगहों पर बिना हिजाब के जाना गुनाह माना गया है। इसके अलावा पहले लागू किए गए बहुविवाह पर प्रतिबंध और आयु की न्यूनतम सीमा को 18 साल करने वाले कानूनों को भी बदल दिया गया। आपको बता दें कि इसके अलावा महिलाओं को गर्दन, कंधे व बालों को भी अच्छी तरह से ढक कर रखना अनिवार्य है। इस्लामिक तौर तरीके वाले कपड़े पहने जाए, मेकअप लगाने पर भी मनाही है। ऊंची हील्स और स्टॉकिंग पहनने पर भी रोक है। तलाक फाइल करने का भी हक नहीं है। स्टेडियम में बैठकर खेल देखने पर भी रोक है। आज के दौर में ईरान में महिलाओं पर कई कड़े नियम लागू हैं। पुलिस के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर हिजाब न पहनने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर भारत की बात करें तो कुछ समय पहले भारत में भी हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे अन्य शहरों में भी फैल गया था। मसला तब शुरू हुआ जब स्कूल प्रबंधक ने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोका और इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। जब यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज की तय यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। जिसके बाद मुस्लिम छात्रों ने आपत्ति जताई और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। फिलहाल यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। सही तौर पर देखने पर हमें लग सकता है कि ईरान और भारत का हिजाब मामला बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन गहराई से देखेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों ही मुद्दे का आधार कहीं न कहीं एक ही है। ईरान में महिलाएं हिजाब न पहनने की आज़ादी की मांग कर रही हैं, तो भारत की महिलाएं हिजाब पहनने की आज़ादी की मांग कर रही हैं। चलिए अब जानते हैं कि दुनिया के किन मुल्कों में हिजाब पहनने पर जुर्म है और कहां हिजाब पहनना अनिवार्य है। पश्चिमी देशों में फ्रांस एक पहला देश है जिसने अपने देश में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोली सार्कोजी ने इस नियम को लागू किया था। हालांकि इसके चलते फ्रांस और उसके बाहर उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। फ्रांस इस्लामी नकाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। इसके तहत कोई भी महिला घर के बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं जा सकती। नियम के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान है। फ्रांस सरकार का मानना है कि पर्दा महिलाओं के साथ किसी अत्याचार से कम नहीं है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 150 यूरो का जुर्माना तय किया गया है। अगर कोई पुरुष या कोई भी किसी महिला को चेहरा ढकने पर मजबूर करता है तो उस पर 30,000 यूरो के जुर्माने का भी प्रावधान है। बेल्जियम भी एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने मुल्क में नकाब पहनने पर रोक लगा रखी है। बेल्जियम ने पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। नीदरलैंड्स में स्कूल एवं अस्पतालों में इस्लामिक नकाब पहनने पर रोक है। जून 2018 में नीदरलैंड्स की संसद ने चेहरा ढकने को एक बिल पास किया, जिसके बाद यह एक कानून में तब्दील हो गया। इटली के कुछ शहरों में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध है, खासकर नोवार और लोम्बार्ड शहर में यह नियम लागू है। हालांकि पूरे इटली में यह नियम लागू नहीं है। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और स्पेन में भी आंशिक रूप से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नॉर्वे में वर्ष 2018 में पारित एक कानून के तहत स्कूल कॉलेज में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक है। स्पेन में साल 2010 में इसके बार्सिलोना शहर में नगर निगम कार्यालय, बाजार और पुस्तकालय जैसे कुछ सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
बताइएगा और इसी तरीके की खबरों के लिए हमारे चैनल ट्रिगर पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।